हम आपकी 15 की कॉल किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने एक दफ़ा हमसे रब्ता किया, वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से आपने हमसे रब्ता किया, आपने सोशल मीडिया पेज से हमसे रब्ता किया, पैनिक बटन के साथ साथ किसी भी जरिए से सेफ सिटी के कैमरा से हमने आपको देख लिया, आपने हमें नहीं बताया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपकी वो कंप्लेन लॉन्च करने से लेके आपका मुकदमा अदालत में जाने तक आपके साथ एक तो हम वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे। जितने भी वर्चुअल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की छत तले लगाए गए हैं। नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की दुनिया में जहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहीं पॉलिसिंग के निज़ाम में भी इनकलाबी तब्दीली देखने में आ रही है। इसी हवाले से अप्रैल 2024 में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक मुनफरिद इक़दाम उठाया। उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया, जिसे मेरी आवाज़ मरियम नवाज का नाम दिया गया। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ शिकायत को दर्ज कराने की सहूलत ही नहीं आपको प्रोवाइड करता, बल्कि ख़वातीन के लिए एक ऐसा महफूज, बाएतमाद, बाइख्तियार और डिजिटल सहूलियात पर मबनी मरकज़ है जहाँ पर उन्हें घर बैठे मुकम्मल राजदारी और कानूनी रहनुमाई फराहम की जाती है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने इस मंसूबे को जदीद टेक्नोलॉजी और AI के साथ जोड़कर पुलिसिंग के रिवायती तरीक़ाकार को एक नई जहत फराहम की है। इस अहम मंसूबे के 1 साल मुकम्मल होने पर यह देखने की ज़रूरत है कि डिजिटल पॉलिसिंग किस हद तक मौसर साबित हुई है, और इन्हीं पॉइंट्स पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मोहतरमा अक्सा फयाज साहिबा। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ अभी डिस्कशन करेंगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से। जानना चाहूँगी जितने भी वर्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ख़वातीन के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपकी 15 की कॉल या 15 की कॉल नहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने एक दफ़ा हमसे रब्ता किया, यानी कि वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आपने हमसे रब्ता किया, आपने सोशल मीडिया पेज से हमसे रब्ता किया, इसके साथ साथ आपने पैनिक बटन जो कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए हैं पूरे शहर में, अब तो खैर पूरे पंजाब में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लग जाएंगे। और पैनिक बटन के साथ साथ किसी भी जरिए से सेफ सिटी के कैमरा से हमने आपको देख लिया, आपने हमें नहीं बताया, हमने सड़क पे आपको देख लिया कि क्या हो रहा है आपके साथ। किसी भी जराए से अगर खातून के साथ किसी किस्म का कोई वायलेंस हो रहा है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपकी वो कंप्लेन लॉन्च करने से लेके आपका मुकदमा अदालत में जाने तक आपके साथ एक तो हम वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि कॉल के जरिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके केस के साथ हो क्या रहा है और आगे क्यों प्रोसीडिंग नहीं की जा रही। अगर आप हमें ये कंप्लेन करें कि जी मेरी आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, FIR तो मेरी हो गई लेकिन आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, तो हमारा एक सेक्शन है कि जी हम पोस्ट FIR में भी फॉलोअप्स लेते हैं कि आपकी इतने दिन पहले FIR हो गई थी तो आगे क्या हुआ, कुछ पता है आपको? नहीं, अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं हुआ। इसके अलावा FIR होने के बाद ना हमारी ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। बिल्कुल। और एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, एक तो सोसाइटी का प्रेशर, और इसके साथ साथ जी हमें जो ख़वातीन की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं वो ये मैं जा नहीं सकती, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, या ये पहर हो गया मैं कैसे जाऊँ, मौसम ऐसा है मैं कैसे जाऊँ, या अगर मैं जाऊँगी तो पता नहीं पुलिस स्टेशन में मेरे साथ क्या सलूक हो। इस तरह के जो कंसर्न हैं उसकी वजह से हम फिर यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ये इनिशिएटिव लिया कि हम पोस्ट FIR पे भी अब फॉलोअप्स लेते हैं हम। ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर तो FIR दर्ज करवाना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आप तो बिल्कुल आप बता रही हैं कि जब तक अदालत केस नहीं चला जाता आप फीडबैक लेते रहते हैं, बड़ा जबरदस्त है। हमें ये भी बताएं जी कि सेफ सिटी अथॉरिटीज ने पुलिस के निज़ाम में टेक्नोलॉजी को किस तरह अडॉप्ट किया। खासतौर पर हम देखते हैं AI को भी शामिल किया गया है, और ये फैसला किस तरह से और कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। जैसे कि आपके AI की अगर बात करते हैं तो मैंने जो बता रही थी कि हम ख़वातीन की जो कॉल को कनेक्ट करवाते हैं, हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवाते हैं ख़वातीन की उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ कि आपने अगर कहीं नहीं जाना तो आप यहीं पे रहें। अगर AI की बात करें तो यस, इनिशियली तो क्योंकि 15 के ऊपर पूरे पंजाब की कॉल्स तो आ रही थी, लेकिन उसमें ख़वातीन की आवाज़ कहीं ना कहीं गुम हो जाती कि उनकी कंप्लेन कहाँ गई कुछ पता नहीं। अब ख़वातीन के क्योंकि हमने AI का इस्तेमाल करते हुए एक IVR लगाया जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि अपने शहर का नाम और अपना नाम बताइए, वहाँ से हम आपकी वॉइस को डिटेक्ट करते हैं कि ये खातून की आवाज़ है या मर्द की आवाज़ है। अगर तो खातून की आवाज़ है और वो 2 प्रेस कर रही है तो उनकी कॉल आएगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। सही, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में सिर्फ ख़वातीन मौजूद हैं, फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उसको फिल्टर कर लिया जाता है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ से हम फिल्टर कर लेंगे कि इनको हमारी ज़रूरत है या नहीं। ठीक, खातून है तो आपकी कॉल हमारे पास आएगी, और अगर आप खातून नहीं है, आप कोई हजरत है तो आपकी कॉल जाएगी इमरजेंसी 15 पे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इमरजेंसी 15 पे आपकी कॉल गई और जाने के बाद ये पता चला कि खातून विक्टिम थी इसमें, क्योंकि वालिद, भाई, शौहर, बेटा कोई भी कंप्लेन कर सकता है ना कि मेरी खातून के साथ क्या इशू है। अगर उन्होंने कंप्लेन किया और उसमें विक्टिम खातून है तो भी केस को पुश किया जाता है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो भी हम भी टेकअप करेंगे उस केस को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अक्सर जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट का आगाज होता है, तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम के बाद डायग्नोज करके आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ख़वातीन के हवाले से वो कौन से मसाइल दरपेश थे
जो आपने या हमारी वजीर आला ने पिन पॉइंट किए और फिर आप लोगों ने सोचा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया जाए जी। ताकि इन मसाइल को सॉर्ट आउट किया जाए? बिल्कुल, हमारी खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि किसी भी खातून को हरासा करना मेरी डेडलाइन है। उनके साथ harassment। साथ अगर हम अपने आईजी पंजाब साहब की भी बात करते हैं तो आईजी पंजाब का भी, क्योंकि प्राइम फोकस था कि उन वल्नरेबल जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फोकस करें कि उनके साथ इस माशरे में क्या सलूक किया जा रहा है। वो हमारे बच्चे, हमारी खवातीन, वो तमाम या हमारे माइनॉरिटीज़, इन सब को मद्देनजर रखते हुए एमडी सेफ सिटी ने, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि पंजाब सेफ सिटीज़ का हिस्सा है, तो जितने भी वर्चुअल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की छत तले लगाए गए हैं। ठीक है। वो हमारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी भी हो गया, जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली काम करता है कि अगर बच्चे किसी किस्म के अब्यूज़ का शिकार हैं तो वो उनके केसेस को स्पेसिफिकली देखेंगे, सारे केसेस को एक साइड पे करके। बिल्कुल वैसे ही अगर मिनॉरिटी का केस है तो वर्चुअल मिनॉरिटी सेंटर है हमारे पास, वर्चुअल सेंटर फॉर मिनॉरिटी। उनका काम है सिर्फ मिनॉरिटीज़ के केसेस को देखना। खवातीन के हवाले से हरासमेंट के बहुत सारे केसेस वो केसेस हमारे पास आते हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। ठीक है। इसी तरह अगर आपको खून की जरूरत पड़ गई है और आपको कोई ब्लड नहीं मिल रहा तो वर्चुअल ब्लड बैंक भी है हमारे पास, जो पूरे बिल्कुल पंजाब में डिफरेंट जो है कनेक्ट करते वो हैं। सेगमेंट्स में आप काम करें। हमें ये बताएं कि खवातीन के लिए ये बड़ा एक मसला होता है, किस तरह से जो है उनका ट्रस्ट जो है वो आप गेन कर सकें और उनकी राजदारी को यकीनी बनाया जाए इस तरह के केसेस के अंदर, तो ये आप किस तरह से इंश्योर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल खवातीन का ये कंसर्न होता है कि पहले तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि मुझसे बात कौन करेगा। अगर तो कोई सामने मेल है तो वो खुल के बात नहीं कर सकती, वो बताएंगे नहीं कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि सवालात ऐसे हैं कि वो बता नहीं सकते। तो अगर इस बात को इंश्योर करवाने के लिए कि वो खवातीन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि उनके साथ इशू क्या था, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोसीड करवाया जा सके, उनकी मदद की जा सके, इसके लिए हमने वहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स 24 घंटे बैठी हैं सही वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनने के लिए, उनके केस को प्रोसीड करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, ये मोस्टली हमारे पास हरासमेंट की केसेस में आती है, ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट में आता है कि वो खवातीन ये चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए। सही। उस मामले में हमारा काम है उनके उन रास्तों को हमवार करना कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात है। ठीक है। हम उन रास्तों को हमवार करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अक्सर शॉर्टली हमें बताइएगा कि वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में कि ये किस तरह काम करती है और किस तरह खवातीन की मदद करती है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं? वुमेन सेफ्टी ऐप में एक तो 15 का फीचर आपको मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं कॉल के जरिए से। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में मौजूद है कि जहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते, आप चैट करें हमारे साथ। आपके चैट पढ़ने के लिए और चैट में हमने वीडियो और पिक्चर्स का भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास कोई एविडेंसेस है आप हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दे दिया कि आप चैट भी नहीं कर सकते तो आप हमें वीडियो कॉल करें, अपने सराउंडिंग दिखाएं कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप कहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो हम जगह देके हम आपको बताएंगे आपकी मदद कैसे करनी है, क्योंकि आपकी लोकेशन इस ऐप के जरिए से आपकी लोकेशन हमारे पास आती है। इसके अलावा हमें राइड के जो खवातीन राइड यूज़ करती हैं वो हमें अप्रोच करती हैं इस ऐप के जरिए से, क्योंकि अगर आपकी राइड आपने एक पाथ सेट किया, 1 किलोमीटर डेविएट हो गए, आपका ये ऐप अलर्ट जनरेट करेगा जो हमारे पास भी आएगा और आपके नेक्स्ट किन के पास भी जाएगा। फिर हम खुद सामने से रब्ता करते हैं कि आप कहाँ पे खैरियत से हैं, अगर नहीं खैरियत से तो क्योंकि पूरे लाहौर की पुलिस और इसी तरह पुलिस कहाँ पे है वो हमारे पास अपनी इंटरनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि फिर हम आपके करीब तरीन ऑफिसर को आपके पास भिजवाते हैं कि आप तो पहुंचे, मुतलका को हम भिजवा रहे हैं ताकि खातून को रेस्क्यू किया जा सके। इस तरीके से वुमेन सेफ्टी ऐप जो है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अक्सा, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी